देखिए बहुत सिंपल सवाल, 2 लाइन का सवाल। साइन इनवर्स एक्स, जो आपका एक्स हो क्या है यहाँ पर cos एक्स है। देखो आप क्या करोगे यहाँ पर बेटा, cos एक्स बराबर आप लिखोगे इसको साइन 90 माइनस थीटा, यानी पाई बटे 2 माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर cos थीटा का जो मान होगा हमारे पास, या cos एक्स का मान होगा, वो क्या होगा बेटा यहाँ पर पाई बटे 2 माइनस एक्स, क्योंकि थीटा है नहीं है तो क्या है हमारे पास एक्स है। तो cos एक्स का मान होता है साइन 90 मतलब पाई बटे 2 माइनस थीटा, थीटा यानी एक्स। तो समाकलन साइन इनवर्स cos एक्स का मान साइन पाई बटे 2 माइनस एक्स, साइन से साइन कट जाएगा, इनवर्स वाला क्या बचेगा पाई बटे 2 माइनस dx। अब पाई बटे 2 करना हमें और एक्स को करना बेटा, तो पाई बटे 2 dx माइनस एक्स dx। अब पाई बटे 2 यहाँ पर एक्स तो है नहीं है, तो पाई बटे 2 को आप बाहर निकाल लोगे, बचेगा 1 dx माइनस यहाँ पर x का समाकलन होगा एक्स स्क्वायर बटे में 2 प्लस सी, पाई बटे 2 एक का समाकलन क्या होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस सी। ये आपके सवाल का आंसर, नोट कर लो। नंबर 9 फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आपके पास इस प्रकार से कोई भी बहुपद है, नीचे यानी वर्ग समीकरण, इसको अपन बोल सकते हैं वर्ग बहुपद या द्विघात बहुपद, क्योंकि आपका बराबर जीरो नहीं लगेगा, इसका पढ़ेंगे पर द्विघात बहुपद अगर है, ऊपर क्या है 1 है, नीचे आपका द्विघात बहुपद है या कोई भी आपका रेखीय बहुपद है, ऊपर कितना आपका 1 है, तो आपके पास 7.4 में 6 फॉर्मूला है, उसमें से कोई ना कोई फॉर्मूला लगेगा, या तो रूट का लगेगा या बिना रूट का लगेगा बेटा फॉर्मूला। ठीक है ना, तो ये सारे फॉर्मूला आपको किताब में पेज नंबर जो दिए गए हैं 254 पे, इन 6 फॉर्मूला में से अपन एक ना एक फॉर्मूला के अनुरूप सवाल बनाना है। भले सवाल ऐसा है लेकिन बनाने अपन को उन 6 फॉर्मूला नहीं है। ठीक है ना, तो अब ऐसे सवालों को कैसे हल करेंगे अपन बेटा, पूर्ण वर्ग विधि। जी बेटा अपन ने पढ़ी क्या, मैं 10 में कक्षा 10 में थी, पूर्ण वर्ग विधि कैसे होती सुनो बेटा। क्या है यहाँ पर, यहाँ एक्स स्क्वायर 6x प्लस 13। अब देखो बेटा इसमें क्या करना, मैं x का गुणांक देखने, पहले में गुणांक देखने x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर गुणांक कितना 1 है, कोई तकलीफ नहीं, हमें हमेशा x स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, अगर नहीं है तो अपन क्या करेंगे पूरे से कॉमन निकालेंगे या फिर अपन लोग इसका भाग करेंगे। यहाँ पर तो 1 है, कोई तकलीफ नहीं है। दूसरी बात x का गुणांक कितना है 6, तो हमें x के गुणांक का आधा करना है, तो 6 का आधा कितना होता है 3, तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 6x। अब जो x का गुणांक किया हमने कितना किया है 3, उस गुणांक का वर्ग यानी 3 का वर्ग एक अपन जोड़ेंगे और 3 के वर्ग को बेटा आप लोग एक बार घटाओगे और बराबर में आपके 13 के 13 आ जाए। क्या करना अपन को दोबारा सुनो, x के गुणांक का आधा, किसी भी संख्या का आधा करना हो उसमें 1/2 से गुणा कर देना। जैसे 6 है, 6 में अगर हम 1/2 से गुणा करेंगे, 2 3 6 यानी कितना आएगा बेटा 3 आएगा, कितना आएगा आपका 3 आएगा। तो 6 का आधा कितना होगा 3, तो जो आधा आया उसका वर्ग स्क्वायर करके एक बार जोड़ोगे एक बार घटाओगे। अब देखो यहां से यहां तक जे वाला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर। सिंपल बताया ना शॉर्ट में, अगर माइनस यहां पर है तो यहां माइनस आएगा, यहां प्लस है तो यहां पर प्लस आएगा। 3 का वर्ग कितना होगा बेटा 9, 13 जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, 13 में से 9 का प्लस के क्या बचे 4, यानी जे वाला आपका इसके बराबर है, ये दोनों आपस में कैसे हैं बराबर, हमने इसी को ऐसा लिख दिया बेटा। तो अब सवाल हमारा है समाकलन 1/, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये 4 है, 4 क्या हो गए 2 का स्क्वायर dx। ठीक है, तो दिक्कत यहां तक। अब हम इसको क्या मान लेंगे t मान लेंगे,
इसके ऊपर क्या मानेंगे बेटा, टी। माना x माइनस 3 बराबर टी, x का 1 t का 0, dt बटे में dx। तो dx बराबर बेटा कितना हो जाएगा, dt। कुछ नहीं आया, dx बराबर dt। समाकलन 1 टी स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, और dx किसके बराबर बेटा है, dt। तो जी बनेंगे आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखो आपका जो पहले ही तीसरा फॉर्मूला है आपका, इसका है तीसरा है। क्या होता है देखो बेटा, अगर समाकलन 1/x² प्लस ए स्क्वायर हो और dx क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, ये होता है आपका तीसरे वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पर जो x है वो क्या है, t है, तो हमें x इधर का रखने बेटा t। तो 1/a, a का मान कितना होगा 2, a/2 tan इनवर्स x जगह पर t बटे में 2 प्लस c। अब आप t का मान रख दो, तो tan इनवर्स t को हमने क्या लेट किया था, x माइनस 3 बटे 2 प्लस c। ये आपके पूरे सवाल का आंसर। इसका पहला 7/4 का अगर बेटा नीचे ऊपर का लेख होता तो अपन डायरेक्ट इसको क्या बनाते, पूर्ण वर्ग विधि बना लेते हम लोग। लेकिन ऊपर ही बहुपद है नीचे ही बहुपद है बेटा। ऐसे सवालों को हल करने के लिए अपन लोग बेटा क्या करेंगे, पहले ऊपर वाले चीज को सॉल्व करें बेटा। अपन लोग क्या करते हैं, एक सूत्र होता है अपने पास, अगर कभी भी ऊपर बहुपद है और नीचे बहुपद है क्या करोगे आप, उसको px प्लस क्यू बराबर a dy अपॉन dx ax स्क्वायर bx प्लस c प्लस b। अपन इससे तुलना करेंगे, ध्यान करना, ऊपर बहुपद और नीचे बहुपद अगर कोई। इसके सवाल 15 के बाद के 7/4 में पूरे सवाल इसके लगने बेटा। देखो इसकी तुलना इससे होगी आप, तो कितना आएगा यहाँ पर x प्लस 2 a d अपॉन में dx। इसके लिए इससे तुलना करोगे आप, 2x स्क्वायर 6x प्लस 5 प्लस b। 2 की घात है 2x स्क्वायर है बेटा, तो इसका अवकलन कितना होगा 4x। 6 का अवकलन कितना होगा 6x का 6, और 5 का कितना होगा 0, और प्लस आपका बेटा b, और जी आपका कितना हो गया a, और जी कितना है आपका x प्लस 2। यानी जो x प्लस 2 है उसकी वैल्यू चाहिए बेटा, ठीक है ना। अब सवाल पे आ बेटा, क्या है, समाकलन x प्लस 2 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास है, a 4x प्लस 5 प्लस में b, और बटे में कितना है 2x स्क्वायर 6x प्लस 5। इसका समाकलन तो इसका समाकलन। लेकिन एक बात है बेटा यहाँ पर कि हमें a और b के मान नहीं ज्ञात, तो हम पहले क्या करेंगे, यहां से a b के मान ज्ञात करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ता है, सुनो, x के गुणांक की तुलना x से करो, और बिना x के गुणांक की तुलना बेटा पर लोग बिना x से करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम a का गुणांक कर देंगे, तो x प्लस 2 बराबर में 4ax प्लस 6a प्लस b। अपन a से गुणा करोगे 4ax प्लस 6a प्लस b। यहां लिखेंगे पर x एवं अचर पदों की तुलना करने पर, तो जो x वाला है बेटा जे भी x वाला पद है, तो 4ax बराबर x, x से x कट जाएगा बेटा, तो a की वैल्यू आएगी 1/4, ठीक है। अब अचर पद कौन है जिनमें x नहीं है बेटा, तो 6a प्लस b बराबर 2, 6a को मान 1/4, b बराबर 2, तो b बराबर बेटा ये काट दो, 2 दूनी 4 2 3 6, कितने बचे आपके 3/2। इस साइड में 2 माइनस 3/2, 2 दूनी 4, 4 और 3 का 1/2। हमारे पास जो a और b के मान है वो अपन यहाँ पर आते बेटा। a का मान कितना बेटा 1/4, 4x प्लस 5
और b को मान 1/2 और नीचे का मान कितना है 2x² प्लस 6x प्लस 5 dx। अब प्लस लगा है तो इसको एक बार इसके बटे में एक बार इसके बटे में, तो 1/4 बाहर निकाल लो, ऊपर क्या बचेगा 4x प्लस 5 अपॉन में 2x² 6x प्लस 5 dx प्लस ये भी आपका 1/2, इसको बाहर निकाल लो, तो बचेगा 1 में 2x² प्लस 5। जी अपन पिछले एग्जांपल लगा चुके, ऊपर एक था। अब इसको देखो t मानो बेटा, तो t मानने पर हमारा ऊपर का अपकरण दिख रहा है बेटा, तो अपन क्या करें बेटा 2x² प्लस 6x प्लस 5 बराबर t मान लेंगे बेटा। इसका अवकलन 4x 6 बराबर dt बटे में dx, तो dx बराबर dt बटे में 4x प्लस कितना था 4x प्लस 6 था, 4x प्लस 6 यहाँ पर कितना आएगा 6 आएगा। चलिए अब सवाल पे बेटा 1/4 4x प्लस 6 अपॉन में t dt बटे में 4x प्लस 6 बराबर 1/2। अब देखो यहाँ पर x का गुणांक कितना है 2 है, बताई थी हमने आपको कि हमें x का गुणांक 1 चाहिए, लेकिन यहाँ पर है कितना आपका 2 है, तो बेटा 2 पूरा कॉमन निकालना है, तो जैसे का 2 कॉमन निकालना, 2 बाहर आ जाए 1/, यहाँ पर कितना बचेगा x², यहाँ बचेगा कितना बेटा 3x, यहाँ कितना बचेगा 5/3 5/2, क्योंकि 2 का भाग में दोगे एक बार 2 3 6 5 में 2 का भाग जाएगा नहीं, 5/2 हो जाएगा। अब बेटा इसको तुम्हें क्या करना है पूर्ण वर्ग विधि बनाना है, इसकी तुम्हें क्या बनाना है बेटा पूर्ण वर्ग विधि। देखो यहाँ पर इसको अपन यहाँ पर सॉल्व करना है बेटा, क्या है x² 3x प्लस 5/2। क्या बोला था हमने आपसे कि दूसरे पद का आधा, तो 3 को आधा करो बेटा, तो x² 3 का आधा कर दो, तो 3 का आधा कितना होगा 3/2 का वर्ग एक बार जोड़ दें अपन, और 3/2 का वर्ग बेटा अपन एक बार घटा दें, और प्लस 5/2। ये किसका बन जाएगा बेटा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। इसको करो सॉल्व 3/2 का होल स्क्वायर, तो 9/4 होते बेटा, ठीक है 3 तरह का 9 2 दूनी 4, जे x प्लस 3/2 हो जाएगा। इसकी भिन्न कितनी आएगी बेटा 4, 9 1 9 और 2 5 दूनी 10, x प्लस 3/2 10 में से 9 का 1 प्लस को बचे 1/4, यानी ये वाला आपका किसके बराबर है, देखो यहां से काट दोगे 1/4 1/t dt प्लस 1/4 जो हो जाएगा समाकलन 1, इसकी जगह क्या निकाला अपन ने x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और 1/4 हम कर रखो 1/2 का dx। देखो रूट तो है नहीं है, जी किसका मान है बेटा x का, जी किसका मान है 1 का, तो 1/4 1/t को बेटा कहो दे log t प्लस 1/4, जी किसका 10 इनवर्स का होता है, तो 10 को 1/8 तो 1/, अब 1/a को मान का है 1/2, ये आ गया 10 इनवर्स x को मान का है x प्लस 3/2 बटे a को मान 1/2 प्लस c। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलो इतना नोट करो बेटा 1/4 log, और t की वैल्यू क्या थी बेटा 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस 1/4, ये 2 है ऊपर पहुंचे बेटा, तो 2/1 हो जाएगा, 10 इनवर्स हो जाएगा, यहाँ भिन्न को 2 1 2 2x प्लस 3/2 और 1/2 प्लस c, 2 से 2 काट दो बेटा, 1/4 log 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस 2 दूनी 4 1/2
tan इनवर्स 2x + 3 + c, ये आपके आंसर।